चमोली आपदा की। तो चमोली आपदा में मारे गए लोगों का अब अंतिम संस्कार किया जा रहा है। 7 शवों का आज प्रशासन ने अंतिम संस्कार किया। चमोली कर्णप्रयाग घाट में इनका अंतिम संस्कार किया गया है। 3 शवों का चमोली घाट और 4 शवों को कर्णप्रयाग घाट पर इनका अंतिम संस्कार किया गया। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। सभी के डीएनए सैंपल लेकर इनका अंतिम संस्कार किया गया है। ये वो लोग हैं जो आपदा में मारे गए थे। आपदा में अभी तक 36 शव बरामद हुए हैं। 10 शवों की ही शिनाख्त हुई है, बाकी अभी किसी ने इनकी शिनाख्त नहीं की है। अब प्रशासन धीरे धीरे कर इनका अंतिम संस्कार कर रहा है। आज 7 शवों का अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन इनके डीएनए सैंपल को सुरक्षित रख लिया गया है। यहाँ तक डेड बॉडीज की बात है, 204 टोटल आदमी थे, जिनमें से 36 डेड बॉडीज मिल गई हैं। तो 168 लोग अभी पूरी तरह मिसिंग है। 36 में से 10 हमारी आइडेंटिफाई हो गई हैं। जो लोग चिन्हित नहीं हुए हैं उनका 72 घंटे के बाद हम लोग जो है सबको मौका दे करके विधि से पूरी तरह संस्कार कर रहे हैं, किंतु संस्कार से पहले हर बॉडी का डीएनए जरूर प्रिजर्व कर रहे हैं, जिससे भविष्य में मिलान हो सके। और तपोवन आपदा पर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। रैणी गांव के ऊपर झील बन गई है और इस झील के मामले को लेकर ऋषिगंगा के ऊपर स्ट्रीम में ये झील बनी है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ टीम रेकी के लिए निकली है कि आखिर इस झील का आकार कितना बड़ा है। 8 सदस्यों की टीम झील का जायजा लेने के लिए निकल गई है। टीम की रिपोर्ट पर अब आगे एक्शन लिया जाएगा। तो ऋषिगंगा के ऊपर स्ट्रीम में एक झील बनी है, जिसका ये आंकलन किया जा रहा है कि शायद ये झील खतरा उत्पन्न कर सकता है। इसी को लेकर एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम रेकी के लिए निकली है। कुल 8 सदस्य इस टीम में है। वहां पर झील में जाकर जायजा लेंगे और इसके बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि तपोवन के पास ऊपर रैनी गांव से ऊपर कुछ पानी अक्यूमुलेट हो रहा है। काफ़ी एरियल रेकीज की गई हैं ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, वहां से भी यही खबर प्राप्त हुई है। इसको देख एकदम तो 8 सदस्यों की टीम बनाकर अब भेजा गया है उस स्थान पर जहां पर झील बनने की खबर मिल रही है। झील का आकार कितना बड़ा है, कितना ज्यादा पानी यहां पर इकट्ठा हो गया है, इसी पर बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, खबर यह मिल रही है कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को रवाना कर दिया गया है उस जगह पर जहां पर झील के निर्माण की खबर मिल रही है। कब तक ये टीम वहां पर पहुंच जाएगी और फिर कब तक ये अपनी रिपोर्ट दे देगी? कुछ इस बारे में जानकारी लग पाई है क्या? क्योंकि उसी के बाद फिर आगे क्या करना है ये निश्चित किया जाएगा। बिल्कुल, अभी आज सुबह जब हमारे डीएम चमोली से बात हुई तो उनका कहना था यहाँ पर टीम को रवाना किया गया। एसडीआरएफ की टीम भी मौजूद है, जिसको जियोलॉजिस्ट इसमें मौजूद हैं और वो आज शाम तक हो सकता है वापस रिपोर्ट वहां से दे। अगर वहां पर सिग्नल की प्रॉब्लम नहीं होगी तो वहां से भी रिपोर्ट दे सकते हैं कि किस तरह की स्थितियां वहां पर हैं और चिंता यही है कि अगर वहाँ पर पानी बढ़ता है तो नीचे जो सारा इलाका है चमोली डिस्ट्रिक्ट और जहाँ जहाँ नदी का रूट है उसको खाली यहाँ पर करवा लिया जाए। और जो डीएम है और एसपी उनका कहना है कि सभी को अलर्ट किया गया और किसी को भी ये कहा गया कि नदी के किनारे वो ना रहे जब तक कि इसको लेकर एक पुख्ता खबर वहां से नहीं आ जाती। बिल्कुल, तो हम आपको बता दें दीपांकर, जिस तरह से बता रहे हैं कि एसडीआरएफ एनडीआरएफ की 8 सदस्यों को इस टीम में शामिल किया गया है। उनको उस जगह पर भेजा गया है रैणी गांव के आसपास जहां पर ऋषिगंगा का पानी रुक रुक कर झील बनता नजर आ रहा है और उसी को लेकर रवाना किया गया है। दीपांकर, अब जब वहां पर ये टीम पहुंचेगी, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि एक बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है, क्या वहां जब टीम पहुंचेगी तो इसी के बाद ये अंदाजा लग सकता है कि वहां पर झील का आकार कितना बड़ा है, कितना पानी वहां पर जमा हो गया है और किस तरह से अब इस पानी की निकासी की जाएगी? ये सब टीम की रिपोर्ट के बाद ही निश्चित किया जाएगा। बिल्कुल लीलू, ये सब कुछ जब टीम की रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही तय हो पाएगा। लेकिन किसी की भी जान खतरे में ना आए, जो कमिश्नर है गढ़वाल कमिश्नर, उनका कहना है, डीएम चमोली का कहना है। और मैं अगर कैमरा पर्सन से कहूं तो अगर वो दिखाएं तो जिस साइड से सैलाब आया था, मैं इस वक्त उसी बैराज पर मौजूद हूं जहां पर ये सैलाब चलता हुआ आया था और इसमें अब यहाँ पर पुल बनाने की तैयारी। लेकिन जो तस्वीर आप देख पाएंगे, अगर ये जो पहाड़ी इलाका आगे आपको नजर आ रहा है, यही आगे ऋषिगंगा पर
ग्लेशियर है, उसमें कई ग्लेशियर एक साथ मिलते हैं। जो कहना है यहाँ पर जियोलॉजिस्ट का कि वहाँ पर कई ग्लेशियर्स एक साथ आते हैं, तो खतरा बड़ा ज़रूर हो सकता है। लेकिन अब जो टीम की रिपोर्ट आएगी, अगर वो पानी बहुत ज़्यादा है तो फिर उसको कैसे वहाँ से डिस्पोज ऑफ किया जाए, कैसे उसके लिए रूट निकाला जाए, ये अगला चैलेंज रहेगा। लेकिन फिलहाल प्रशासन का ये कहना है कि स्थितियाँ कहीं पर ना बिगड़े, इससे सभी लोगों को से कहा गया कि नदी के किनारे ना रहें। और आज के अगर मैं ऑपरेशन की बात आपको दिखाऊं तो आज का ऑपरेशन इस तरीके से है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ट्रॉली लगाई गई है, तार लगाया गया दूसरे गांव को जोड़ने के लिए। नीचे अभी भी मलबा यहां बना हुआ है और लगभग ये मलबा 15 से 20 मीटर का है। इसके अलावा टनल पर सिर्फ आज मशीन काम कर रही है, वहां किसी के और को जाने को परमिशन नहीं है। फिलहाल जो आईटीबीपी है, आर्मी है, उनको कहीं किसी टीम को स्टैंड बाई पर रखा गया है कि जब हालत थोड़ी सही लगेगी टनल के अंदर तब उनको फिर कॉल किया जाएगा। तो फिलहाल पूरी स्थिति अभी भी यहां पर संकट बना हुआ है। और ये जो झील बनी है, इस झील ने कहीं ना कहीं एक बार फिर से सभी की टेंशन बढ़ाई है यहां पर। नीलू, बिल्कुल, और जिस तरह से कहा जा सकता है दीपांकर कि झील ने टेंशन जरूर बढ़ाई है और यही वजह रही है कि जो टनल में अब तक जो रेस्क्यू का काम चल रहा था, भारी संख्या में वहां पर एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम मौजूद थी, उनको थोड़ा पीछे की तरफ कर दिया गया है। सिर्फ कुछ लोगों को ही रेस्क्यू काम में लगाया गया है ताकि अगर किसी तरह की कोई दुर्घटना की आशंका वहां पर होती है अगर इस झील से, तो फिर किसी तरह की कोई जनहानि ना हो और स्थिति बेहतर रहे। बिल्कुल नीलू, अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँ तो जहां से मैं खड़ा हूं और मेरे से अगर आप राइट की तरफ को चलेंगे तो ये बैराज है जो पूरी तरह तबाह हुआ था। जब हम पहले दिन यहां पर पहुंचे थे 8 तारीख की सुबह, तो यहां हर तरफ सिर्फ भीड़ थी। और ये जो बैराज की जो वॉल सामने आपको नजर आ रही है, जिसमें अलग अलग चेक्स नजर आ रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और फोर्थ के बाद रोड है, वो पूरा इलाका खचाखच भरा हुआ था, आर्मी, आईटीबीपी और तमाम प्रशासन, पुलिस। लेकिन आज आप देखेंगे तो ये पूरा इलाका इस वक्त खाली है। जहां पर मैं मौजूद हूं, जहां पर ये बैराज इस वक्त बनाया गया है, यहाँ पर अभी आर्मी के ऑफिशियल्स थे, सिर्फ 1-2 ऑफिशियल्स यहाँ पर हैं जिन्होंने अभी इसको तैयार किया है। अब वो भी यहाँ से निकल गए। यानी नदी के किनारे किसी को भी रहने की फिलहाल परमिशन नहीं दी गई है। हालांकि जो बचाव का काम जिस लेवल पर चलना चाहिए वो अपने लेवल पर चल रहा है और कमिश्नर का कहना है कि स्पीड आई है काम में। और अब उम्मीद यही है कि जो 35 लोग अभी भी इस टनल में और इस बैराज की स्पीड काम में जरूर आई है, मशीनों से ये काम हो रहा है दीपांकर, लेकिन कहीं ना कहीं जो वहां पर मैन पावर का डिप्लॉयमेंट किया गया था